आज के बाद सावधान हो जाइए बिरयानी को लेकर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं वो शायद आपको शॉक कर दे। कैसा लगेगा अगर मैं आपको कहूं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मारकर खा गई। लिटरली यार, उसे पहले मारा फिर उसे पकाकर खा गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मंथन स्टोरीज पर। आज बात करेंगे एक ऐसी ही लव स्टोरी के बारे में जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बात है साल 2018 की, अबू धाबी की, जब एक लड़का जिसका नाम चार्ल्स और लड़की जिसका नाम कैथरीन था पिछले 7 सालों से एक दूसरे के साथ थे, यानी 7 साल से रिलेशनशिप में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कैथरीन की बात करें, करीबन 30 साल की एक मोरक्कन लड़की थी और वहीं चार्ल्स की उम्र लेट 20s में थी। 7 साल सुनते ही सबके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस थे, और थे भी क्यों नहीं। कैथरीन के हिसाब से वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन फिर चार्ल्स अचानक से गायब हो जाता है, जिसके चलते चार्ल्स के भाई को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उसके बाद वो ढूंढने निकल जाता है अपने भाई को। यहाँ तक कि चार्ल्स का भाई चार्ल्स की मिसिंग होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है अपने नजदीकी थाने में। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता तब करीबन 3 महीने के बाद वो पहुंचता है चार्ल्स की गर्लफ्रेंड यानी कैथरीन के घर, जो कि अल एन में रहती है। और मैं आपको बता दूं कि अल एन एक सिटी का नाम है जो कि अबू धाबी में है। अब चार्ल्स का भाई कैथरीन से उसके भाई के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में कैथरीन कहती है कि मुझे क्या पता उसके बारे में। दरअसल मेरा और चार्ल्स का ब्रेकअप हो गया था, जिसके चलते मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि वो अब कहाँ गया। अब ये सब बातें सुनकर चार्ल्स के भाई का शक और बढ़ गया, जिसके चलते वो कैथरीन के घर की तलाशी लेना चाहता था। तो अब देखिए कहानी में ट्विस्ट। कैथरीन तो बिल्कुल शांत होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि चार्ल्स तो घर में है ही नहीं, जिसके चलते वो चार्ल्स के भाई को तलाशी लेने के लिए अलाउ कर देती है। अब तलाशी लेते लेते चार्ल्स का भाई किचन में पहुंच जाता है और वहां उसे ब्लेंडर में एक इंसान का दांत फंसा हुआ मिलता है। अब चार्ल्स के भाई का शक यकीन में बदलना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे कैथरीन का ही हाथ है। अब चार्ल्स का भाई उस दांत को निकालकर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजता है। उसके बाद आई डीएनए की रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार ये दांत किसी और का नहीं बल्कि चार्ल्स का ही होता है। अब यार, इसमें सोचने वाली बात यह है कि चार्ल्स ब्लेंडर के साथ आखिर कर क्या रहा था, उसका दांत ब्लेंडर में कैसे फंसा रह गया। कहानी पर वापस आते हैं। अब क्योंकि रिपोर्ट से पता लग चुका था कि ये दांत चार्ल्स का है, उसके बाद चार्ल्स का भाई पुलिस को इन्फॉर्म करके कैथरीन को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद पुलिस अपनी इंटेरोगेशन शुरू करती है, जिसके चलते कैथरीन बताती है कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में थोड़ी सख्त इंटेरोगेशन होने के बाद कैथरीन लाइन पर आ जाती है और उसने सब कुछ उगल दिया। कैथरीन बताती है कि पागलपन के चलते उसने चार्ल्स का मर्डर कर दिया है। जब पुलिस उससे कारण पूछती है तो वो बताती है कि उसने 7 साल से चार्ल्स को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था, और वहीं दूसरी ओर चार्ल्स मुझे धोखा दे रहा था, जिसके चलते वो किसी दूसरी मोरक्कन लड़की से शादी करने वाला था, और ये सब सहन नहीं कर पाई, जिसके चलते मैंने चार्ल्स की हत्या कर दी। और इंटेरोगेशन के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे आपकी भी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। पुलिस फर्दर इंटेरोगेट करती है, क्योंकि मरने तक तो ठीक था, लेकिन चार्ल्स का दांत ब्लेंडर में क्या कर रहा था, आखिर चार्ल्स का दांत ब्लेंडर में कैसे फंसा रह गया, ये बात कुछ जम नहीं रही थी। जब पुलिस कैथरीन से पूछती है कि चार्ल्स की बॉडी कहाँ है, तब कैथरीन पुलिस को बताती है कि उसने चार्ल्स की बॉडी के कई टुकड़े कर दिए, और फिर उसने उसमें से बॉडी फ्लैश यानी मांस को ब्लेंडर में डालकर उसका कीमा बनाया, और फिर उस मीट को एक पैन में चावल के साथ धो करके उसने एक मोरक्कन डिश बनाई, जिसको मचबूस के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नॉनवेज बिरयानी। यही नहीं, आगे और भी सुनिए। इसके बाद कैथरीन ने अपने घर के पास लोकेटेड एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे पाकिस्तानी वर्कर्स को ये डिश ले जाकर खिला दी, और अब उन बेचारों को ये तक नहीं पता था कि उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस मिला हुआ था। इसके बाद कैथरीन ने बची कुची डिश
उसने अपने पड़ोस के कुत्तों को डाल दी। अब यार तुम ही सोच सकते हो कि कैथरीन ने कितनी सफाई से ये सब काम किया है। सफाई से याद आया कि इसके बाद कैथरीन ने अपनी एक फ्रेंड की हेल्प लेती है अपना घर साफ कराने में, मतलब कोई सबूत मिल ना जाए उस लेवल की प्लानिंग थी। इसके बाद कैथरीन की फ्रेंड को भी पुलिस इंटेरोगेशन के लिए बुलाती है, जिसमें उसने बताया कि उसके आगे कैथरीन ने चार्ल्स को नहीं मारा था, जबकि सफाई करने के दौरान जमीन पर खून के धब्बे जरूर मिले थे। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है और कैथरीन को मेंटल हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब कैथरीन को बस सजा सुनाना बाकी है। ये बात तो खत्म हुई अबू धाबी की। ऐसी ही एक सेम टू सेम घटना पिछले रोज भारत में भी हुई, जहां एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर फ्रिज में रख दिए थे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसी और थ्रिलिंग कहानियां सुनने के लिए मंथन स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।